नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए आपका इंडिविजुअल अकेले की तो बात होगी ही होगी, लेकिन उससे पहले दो बात बड़ी गंभीर सुनने की ज़रूरत है। हमारा जो देश है भारतवर्ष, इसकी कुंडली में चंद्रमा की 10 वर्ष से चल रही महादशा समाप्त हो जाएगी 3 सितंबर को। 3 सितंबर के बाद 3 सितंबर इतनी खास तारीख है कि शायद आपको आश्चर्य होगा सुनकर के कि 3 तारीख को मंगल चित्रा नक्षत्र में होंगे। मंगल ग्रह इस चित्रा नक्षत्र का स्वामी भी है और चित्रा नक्षत्र का इतना बड़ा रोल है विश्व के खगोलीय घटनाओं में कि हनुमान जी का जन्म भी चित्रा नक्षत्र में ही हुआ था। और ये मंगल का नक्षत्र है। मंगल की जो पावर है उसको बढ़ाने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह ऑलरेडी कन्या राशि में हैं और कन्या राशि का जो आधा हिस्सा है, उसका जो हिस्सा है, पावर है, कन्या राशि के पास। और ठीक ये 10 दिन तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। याद रखना, 10 दिन तक चित्रा नक्षत्र में रहने का जो क्रेडिट कहो या सौभाग्य कहो या अवसर, ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग कन्या राशि के लिए बना रहे हैं। अभी मैं बात करूंगा सभी राशियों की। आप अपना धैर्य ना खोएं और डरे नहीं, और ये सोच करके चले कि मेरा भी नंबर आएगा राशि का। और अपनी राशि को कभी बुरा नहीं बताना। हर आदमी लिखने लगता है कर्क राशि कर्क नरक है, कुंभ राशि बेकार है, कन्या राशि खराब है। ये राशियां आपकी अपनी खुद की बनाई हुई नहीं है। भगवान करता है अलॉटमेंट। आपको नाम और नक्षत्र और राशि भगवान देते हैं। आप जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती। आपका जन्म जिस समय हुआ है उसके अनुसार ही आपको नक्षत्र का अलॉटमेंट किया जाता है। तो अपनी ही राशि को कोसना, बुरा बताना भगवान को अच्छा नहीं लगता। यानी कि आप भगवान के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं या उनको चुनौती दे रहे हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। भगवान को आप गलत साबित नहीं ठहरा सकते। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ ब्रह्मा के हाथ में है। अब हम सिर्फ इन आंकड़ों को गणित में अध्ययन करके आपको प्रोड्यूस करते हैं कि भाई ये ग्रह ऐसा चल रहा है, इतने दिन के लिए है। बाकी हम भी कोई आपकी किस्मत नहीं बदलते, बदलने वाले आप स्वयं हैं। आइए जानते हैं चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग। 3 तारीख को चित्रा नक्षत्र में मंगल और 3 सितंबर को ही भारतवर्ष की कुंडली में 7 वर्ष के लिए मंगल की ही महादशा आरंभ हो जाएगी। आप देखेंगे इसी 3 तारीख को सितंबर के बाद बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उसके पीछे देखिए, ये जो नक्षत्र है हम नहीं बना रहे, विधि के हाथ है, ब्रह्मा के हाथ में है। और ये गणना है ज्योतिष की और देवताओं की विद्या है। सबको प्राप्त नहीं होती है। किसी की ताकत नहीं है कि एक शब्द भी बोल पाए। जब भगवान की कृपा होगी तो तभी ये शब्द जो है प्रस्फुटित होंगे हमारे मुख से। अब बाकी तो नकली हर आंगन में हर जगह एक ज्योतिषी बैठा हुआ है और वो दूसरे की नकल करते करते बता रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कुछ वीडियो ऐसे भी हैं उसमें आदमी की शक्ल नहीं दिखती, आवाज़ प्ले होती रहती है और वो आदमी पढ़ा लिखा है या नहीं है, सिर्फ वो वीडियो को एक लिखे हुए अक्षर और बड़ी सुंदर आवाज़ होगी, ये राहु है, ये मृत हो चुका है। आप किसी के भ्रम में ना फंसे। बहुत वीडियो ऐसे चल रहे हैं कि 18 वर्ष बाद राहु जिंदा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए राहु अमर है। अमीर भले ही ना हो लेकिन अमर जरूर है, क्योंकि उसने अमृत पिया हुआ है। राहु को मृत बताना ठीक नहीं है। 18 वर्ष के बाद राहु सिंह और
कुंभ में दोनों राहु केतु 18 वर्ष बाद ट्रांजिट हुआ है, तो हर राशि पर इसी तरह से ट्रांजिट होता है। तो उसको मारना, फिर जिंदा करना और एक पैनिक क्रिएट करना हो, कुछ नया काम होने वाला, ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक एक ग्रह की बात करूंगा। इस 3 सितंबर के मंगल की महादशा का जो भारतवर्ष की कुंडली पर प्रभाव है, उससे आप 112 की 12 राशि वाले प्रभावित होंगे, क्योंकि देश हमारा है, हम इस देश में रह रहे हैं। तो चंद्रमा की महादशा समाप्त हुई। जल के जितने भी तांडव थे इस वर्ष आपको देखने को मिले। मंगल और शनि का इस समय 180 अंश का योग आपको देखने को मिल रहा है, और ये 13 तारीख को, यानी कि ठीक 10 दिन चित्रा नक्षत्र में रहकर शनि के साथ एक प्रकार से 180 अंश की दृष्टि होगी। ये कुछ मामलों में कष्टकारक रहता है। मंगल अग्नि जनित आग, फायरी, जितने भी आग जनित बिजली के काम, आकाश की बिजली हो जाए, और जल प्रलय, और मंगल ग्रह जो है भूमि का पुत्र है, भूमि का जो हिस्सा होता है, पहाड़ है जैसे, या कुछ पहाड़ दरक गए हैं, या लैंडस्लाइड हुआ है, ये शनि जो है बहुत तेजी से उत्पात करने वाला है मंगल के सामने। जब इनका आपस में ऐसा दृष्टि आदि का संबंध होता है, तो इस प्रकार की लैंडस्लाइड आपने देखा है, वैष्णो देवी हो चाहे पहाड़ की घटना हो, बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म देता है ये एक दूसरे पर दृष्टि डालना। तो चंद्रमंगल का राजयोग कन्या राशि पर है। तो अब मैं आरंभ करता हूं मेष से। मेष के लिए छठा मंगल पराक्रम वृद्धि करने वाला, उधर शनि द्वादश भाव में कष्टकारक, पैरों में कष्ट, अधिक खर्चा, शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव। झूठ छल कपट बोलने वालों से दूर रहें, और जिनकी गलत आदतें हैं उनसे बचाव रखें, नहीं तो वो आपको फंसवाएंगे किसी मामले में। वृषभ राशि के लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन वृषभ राशि के लिए एजुकेशन और संतान के लिए अच्छा नहीं है। और जॉइंडिस या पेट का रोग, एनीमिक होना, खून की कमी, या संतान जिनकी हुई है उन संतान के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन धन की समस्या वृषभ के सामने समय समय पर दूर होती रहेगी, और इनका एक जगह पर टिकना अभी मुश्किल है, और इनको स्थानांतरण होना या घरेलू विवाद, माता को कष्ट, और स्थान परिवर्तन, भूमि भवन वाहन मकान सवारी प्रॉपर्टी से जायदाद मामले, अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे वृषभ राशि के लिए। मिथुन के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन बनी हुई है, लेकिन आपके भूमि भवन वाहन सवारी, अशांति, तनाव, पुलिस केस, झगड़े तथा व्यर्थ की भागदौड़, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम तथा वाहन, कार, बैटरी कार, वाहन से संबंधित परेशानी, ये मिथुन के लिए चल रही है, क्योंकि शनि मंगल की दृष्टि है, ये वाहन भाव, वाहन का स्थान। फिर भी बृहस्पति आपको कई कष्टों से बचाएंगे। कर्क के लिए ये पोजीशन चंद्र से द्वादश तो ठीक है बृहस्पति, लेकिन चंद्र से अष्टम राहु ठीक नहीं है। पैरों में कष्ट, गुप्त चिंता, अशांति, तनाव। आप दूध का दान करें, और ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से इनको लाभ होगा। इनको सूर्य का जल देना चाहिए, सूर्य को जल देना। शनि की ढैया चल रही है, आपकी रक्षा करने वाले सूर्य आपके साथ हैं, लेकिन केतु आपको गुमराह भी कर रहे हैं। केतु का कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ अच्छा बिल्कुल नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तरा फाल्गुनी और हस्त और चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ये जो दो पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, और खासतौर से मघा, इन तीनों का, मघा का स्वामी है ये केतु, राहु से दृष्ट और शनि की ढैया कष्टकारक बनी हुई है।
3 जून 2027 तक। एक नई चीज ध्यान दीजिए, ये जो राहु की जो स्थिति है 6 दिसंबर 2026 तक, यहां से हटने वाले नहीं है। ना ये मार्गी होते हैं, ना अस्त होते हैं, और इनका जो स्वभाव प्रभाव और लक्षण है कुंभ के साथ अच्छी पटती है इनकी, क्योंकि कुंभ जो है इनको माफिक आती है, फेवरेबल है। तो ये प्लस पॉइंट है, इसलिए ये राहु ज्यादा कष्ट नहीं दे रहा आपको, किसी भी राशि को। मीन के लिए भी खर्चा तो कराएगा, व्यर्थ की भागदौड़ भी कराएगा, मानसिक संवेदना भी देगा, टॉर्चर करेगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने से इसका प्रभाव कम होगा। आइए अब जानते हैं कन्या राशि पर चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग तो बनेगा, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। शुक्र आपके एकादश भाव में है। सूर्य के कारण बायां नेत्र फड़कना आपका पुरुषों का और महिलाओं का दायां, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे और आलस्य या कोई रोग पैरों में या आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, और इन्फेक्शंस डिजीज पैदा करता है मंगल, और शनि की दृष्टि के कारण आपको मन व्यथित रखेगा। ये तुला राशि 12वें स्थान मंगल होने के कारण शांति से नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि आपके साथ पैसे के मामले तथा मन में अशांति, व्यर्थ की यात्रा, शनि मंगल का ये 12th हाउस में होना, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू टिल 13th सितंबर 2025। तुला के लिए बेस्ट समीकरण ये है, बृहस्पति दृष्टि डालता है, ये नुकसान देने वाले, सूर्य इनकम हाउस में अच्छे परिणाम देगा। आइए अब वृश्चिक पर आते हैं। वृश्चिक के लिए चतुर्थ भाव में चल रही जो पोजीशन है, स्थानांतरण, अशांति, तनाव तथा माता के लिए कष्टकारक पिता के स्थान पर, खास तौर से पिता को व्यथित, चिंतित, पीड़ित, शोषण कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य में गिरावट, बस यह सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य का मंत्र का जाप, ओम सूर्याय नमः, सूर्य को जल दो। हनुमान जी की उपासना आपके लिए शत्रुओं का विनाश करने वाली रहेगी। धनु के लिए शनि की ढैया, लेकिन तीसरे स्थान में चल रहे राहु का जो पराक्रम है आपको समय समय पर बल देगा, और ये बृहस्पति आपको रक्षित और सुरक्षित महसूस कराएगा। ये सबसे बड़ी ताकत है धनु की इस समय। इनका अगर बृहस्पति की दृष्टि ना हो तो ये जो दो ग्रह हैं, शनि और मंगल, आप ये समझिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और आप पुल के ऊपर खड़े हैं, एक तरफ शेर खड़ा हुआ है और इधर दूसरा शत्रु है जो आपको कष्ट दे रहा है। या आप देखिए, यही प्रैक्टिकल देखिए, इधर मंगल, इधर शनि, आप इधर गए तो मरे, इधर गए तो, और इन दोनों के मध्य में 6 से 12 के बिल्कुल सेंटर में धनु है। बस ये है, ये धनु इसलिए बच रही है क्योंकि बृहस्पति को ये जच रही है। बृहस्पति का रक्षा करना इसका दायित्व है, क्योंकि इनका स्वामी बृहस्पति इनको 180 डिग्री पर पूरी तरह देख रहा है। भगवान की कुछ कृपा है ऐसी। मकर के लिए बेस्ट रहने वाला है ये समय, सिर्फ केवल और केवल इस सूर्य का जब यहां से ट्रांजिट हो जाएगा, 15 तारीख को एक नया समीकरण बनेगा, बुधादित्य योग। ये मकर के भाग्य स्थान पर 15 को बुध आएंगे, 16 की मध्य रात्रि को बुधादित्य योग बन जाएगा, दोनों एक साथ। ये कई हजार करोड़ दोषों को, स्वयं बुधादित्य को ज्योतिष शास्त्र में एक दुख निवारण का साधन बताया। अब देखिए, यहां आने के बाद मिथुन के लिए भद्र योग, कन्या के लिए भद्र योग, मीन के लिए भद्र योग, धनु के लिए भद्र योग, ये बहुत बड़ा समीकरण बनने वाला है। आप
कुछ राशियों को बहुत अच्छा फल देगा। अब ये कुंभ के लिए बात करते हैं। कुंभ के लिए भी 15, 16, 17 ये तारीख तक 15, 16, 17 तक कुंभ के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए खास तौर से। यू आर सेल्फ मेड पर्सन। आप, एक अच्छी बात है, अपनी जो आप योजनाएं बना रहे हैं ये आपके लिए शुभ है। आप अपनी योजनाओं को जब खुलासा करेंगे तो आपकी एक भी योजना इंप्लीमेंट नहीं होगी। आप चुपचाप सेल्फ मेड होकर के अपने जीवन को खुद चलाएंगे, खुद ड्राइवर रहेंगे। बस 17 तारीख तक संयम रखें, मंगल आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। मीन के लिए सप्तम भाव का जो समीकरण है ये भी ठीक इसी प्रकार 15, 16, 17 तारीख तक। इनकी राह में बहुत सारे कांटे हैं। ये डगर जो है अच्छी नहीं है, इनका जो सफर है वो अच्छा नहीं है इस तारीख तक। देखिए, एक तो कुंभ राशि पर ग्रहण आएगा इनके 12, इनका दाम्पत्य जीवन कष्टकारक, जीवन साथी, आपके पार्टनर, आप महिला हैं चाहे स्त्री, अच्छी स्थिति नहीं है। बस यह सूर्य जब बदल जाएंगे ये एक भद्र योग बनाएंगे 17 तारीख के बाद, और नए नए समीकरण जब बनेंगे तो आपको ऐसा रहेगा कि मेरा जीवन नया शुरू हो रहा है। भले ही सारस्वती आपकी समाप्त नहीं हो रही 3 जून 2027 तक, मिडिल मध्य में है। हृदय को कष्टकारक, हृदय के ऊपर बोझ डालती है। उस व्यथा को लेकर का आप व्यथित हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसका इलाज यही है, संयम रखो, भगवान का नाम लो। जो भगवान का नाम लेता है जब खराब ग्रह हों तो भगवान उसकी रक्षा करते। अपने इष्ट देव या गुरु मंत्र या सूर्य नारायण मंगल की उपासना ये करना आप एक बार करके देखो, छोटा सा उपाय, और आपको 100% फायदा होगा और आपकी आस्था बढ़ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।